हाय गाइज, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, जब कोरोना आया था तो हम सब जानते हैं कितना खतरनाक माहौल हो गया था। हर जगह मरीज थे, कितने लोगों की जान गई, अस्पतालों में जगह भी नहीं थी। वैसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि एक नया वायरस आ चुका है चीन में फिर से, और इसे वर्ल्ड वाइड फैलने में फिर से देर नहीं लगने वाली है। जैसे कोरोना का थोड़े ही दिनों में कितना प्रकोप बढ़ गया था, वैसे ही चीन से एक और वायरस आ गया, वो फिर से फैल सकता है। पहले जब कोरोना आया था तो बड़ों में बीमारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो बीमारी आई है वो बच्चों में देखने को मिल रही है। इस बीमारी को चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने मिस्टीरियस निमोनिया का नाम दिया है, यानी कि रहस्यमय निमोनिया इसे बताया गया है। इस बीमारी में एग्जैक्ट वही लक्षण दिख रहे हैं जो निमोनिया में दिखाई देते हैं। निमोनिया में जैसे कि हमें सांस लेने में दिक्कत, कफिंग, फेफड़ों में म्यूकस जम जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें कफ का प्रोडक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन सिम्टम्स वही निमोनिया के जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए इसे मिस्टीरियस निमोनिया कहा गया है। और अगर बात करें कि आखिर क्या है ये रहस्यमय निमोनिया, तो इसमें सिम्टम्स तो वही दिख रहे हैं जैसे कि बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, और इसके अलावा फेफड़ों में सूजन की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसके बारे में अभी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि यह बीमारी कौन सी है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और WHO ने चाइना से हेल्थ रिपोर्ट मांगी है कि कितने इन्फेक्टेड पर्सन्स हो चुके हैं, कितना इसका प्रिविलेंस रेट है बीमारी का, और इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन चाइना ने अभी तक हेल्थ रिपोर्ट पेश नहीं की है WHO को। और अगर आगे बात करें कि आखिर कितना खतरनाक है ये मिस्टीरियस निमोनिया, तो जैसे कोरोना में जो भयानक माहौल बना था, अस्पतालों में जगह भी नहीं थी, वैसा माहौल चाइना में हो रहा है अभी। कई हजार लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं ऑलरेडी, और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, और अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं, अस्पतालों में जगह मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि यह कितना खतरनाक है, इससे कितने लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ रिसर्च हो रही है। वैज्ञानिकों ने अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं जवाब दिया है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या ये बीमारी भारत में आएगी, क्या कोरोना के जैसा ही कंडीशन फिर से होने वाली है। तो अगर अभी की बात करें तो अभी तक भारत में ऐसा कोई मामला दिखाई नहीं दिया है, लेकिन सरकार पहले से ही सतर्क हो चुकी है। क्योंकि कोरोना में जैसे अचानक बीमारी आई थी तो कुछ समझ नहीं आया था क्या इलाज करें, कैसे इसका मैनेजमेंट करें। लेकिन इस बीमारी को चाइना में देखते हुए ही WHO ने सबको अलर्ट कर दिया है, सभी देशों में हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए भारत सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है, और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और जो बड़ी बड़ी हेल्थ सोसाइटीज है उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इस बीमारी को होने से पहले इसका निपटारा करने का प्लान बनाना चाहिए हमें। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑर्डर्स दिए हैं कि अगर आपके एरिया में कहीं भी ऐसे सिम्टम्स वाले मरीज दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करें। और अगर किसी के भी आपके घर में या आपके पड़ोसी में, आपके आसपास किसी भी आदमी में ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे, किसी भी बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ना कि घरेलू नुस्खों के चक्कर में रहें। क्योंकि ये बीमारी फैलने में टाइम नहीं लगता है, फिर एक में हो जाता है तो परिवार में होते हुए आसपास के लोगों में फैल जाती है जल्दी से। और ऐसी कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ हेल्थ मेजर्स बताए हैं जिनको अपनाकर हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, या फिर ऐसी बीमारी से इन्फेक्टेड होने से पहले हम बचाव कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि हमें बार बार हाथ धोना है, खासकर खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद स्पेशली हाथ धोने का ध्यान रखें। इसके अलावा छींकते या खांसते समय हमेशा मुंह को ढक लेना है ताकि दूसरे तक इन्फेक्शन नहीं जाए। और अगर आप बीमार हैं या कुछ भी खांसी जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप घर पर ही रहें, कहीं बाहर आउटडोर एरिया में नहीं जाएं जहां लोग रहते हैं, हेल्दी इंसान रहते हैं, वहाँ नहीं जाएं। और अगर आपको या आपके परिचित में किसी को भी सांस लेने में तकलीफ, बीमार या फिर खांसी जैसे सिम्टम दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। बिल्कुल भी घरेलू नुस्खों या सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में न रहें। और अगर आगे बात करें कि क्या इस बीमारी का इलाज है, जो मिस्टीरियस निमोनिया चल रहा है चाइना में, उसका कोई अभी तक इलाज मिला है कि नहीं, तो सच बात तो यह है कि अभी तक उसका कोई इलाज नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक उसका एग्जैक्ट कारण ही पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की वजह से, कुछ लोगों का कहना है कि नया वायरस म्यूटेट होकर आया है, कुछ का कहना है H9N2 फ्लू है, कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं इसे, लेकिन मेन नाम इसे मिस्टीरियस निमोनिया दिया गया है। तो अगर आपको जो बताए गए उन लक्षणों में से कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दें तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि इसका प्रॉपर इलाज अभी है नहीं, जिससे इस बीमारी के सिम्टम्स कम किए जा सकें। और जब भी पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा या कोई वैक्सीन आएगी
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन एक ही निकलता है कि आपको इस बीमारी से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप में कुछ सिम्टम दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और सावधानी बरतें हर चीज़ में, क्योंकि बचाव ही उपाय है। और आशा करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ काम की जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।